हाल ही में कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी इमरजेंसी का टीजर रिलीज किया गया था। इस टीजर को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। फिलहाल मूवी रिलीज को तो बहुत टाइम है दोस्तों, लेकिन आज हमारी छोटी सी कोशिश है आपको इंदिरा गांधी से जुड़ी रियल फैक्ट्स की जानकारी दी जाए, जिसमें इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार सबसे ऊपर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर करिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तारीख 25 जून, समय रात के करीब 8 बजे इंदिरा गांधी उस समय के मौजूदा वेस्ट बंगाल सीएम सिद्धार्थ शंकर रॉय के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होती हैं, जहां वे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश की मौजूदा हालातों की जानकारी देती हैं और एक ऑर्डर पास करने की योजना उनके सामने रखती हैं। फखरुद्दीन उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपके कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जानकारी है। वे कहती है नहीं। जैसे ये ऑर्डर देश में इमरजेंसी लागू करने का होता है, जिस पर मौजूदा राष्ट्रपति फखरुद्दीन द्वारा आर्टिकल 352(4) के तहत मोहर लगा दी जाती है। रात के करीब 3 से 4 बजे के दौरान देश भर से विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रेस कुछ भी सरकार के खिलाफ लिखने और छापने के लिए प्रतिबंधित हो जाती है। रातों रात अखबार दफ्तरों की लाइट भी काटी जाती है ताकि खबर छापी न जा सके। इतना ही नहीं, सख्त ऑर्डर दिए जाते हैं कि कुछ भी छापने से पहले संजय गांधी से राय मशवरा लिया जाए। बात करते हैं 24 जनवरी 1966 की, जब इंटरनल वोट के जरिए इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। अभी तक कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें गूंगी गुड़िया मानते थे, जो वैसा ही करेगी जो नेता कहेंगे। लेकिन बड़े ओहदे पे पहुंचते ही इंदिरा ने अपनी अहमियत नेताओं को समझा दी। उनकी पहली बड़ी कामयाबी बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराना था, जहां पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय फोर्स ने बंदी बनाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई एकड़ जमीन भी भारत के हिस्से में आई। हालांकि पड़ोसी देश से संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए इंदिरा ने युद्ध के 8 महीने बाद ही जमीन और सेना दोनों को छोड़ दिया। इसके बाद इंदिरा की दूसरी बड़ी कामयाबी सिक्किम को भारत में शामिल करना था। फिर एक के बाद एक सख्त डिसीजन ने उन्हें जनता के बीच स्टार बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या देश में कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो चलते हैं थोड़ा सा बैक। इसके लिए 1947 से लेकर 1977 की देश की कंडीशन पर गौर करते हैं। इस दौरान देश ने 3 बड़े युद्ध झेले। पहला कश्मीर के लिए पाकिस्तान से, दूसरा चाइना से और तीसरा बड़ा युद्ध बांग्लादेश के लिए। वही 1971 में ही देश में सूखा और अकाल भी पड़ा। इसके अलावा तेल कीमतों में 250% से भी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि 1973 और 74 में मुद्रास्फीति में करीब 20% से अधिक बढ़ोतरी हुई। बात यहीं खत्म नहीं होती। महंगाई ने जमीनी स्तर पर लोगों के बीच इंदिरा सरकार को लाकर खड़ा कर दिया। वही इंदिरा सरकार पर घपले और भ्रष्टाचार जैसे आरोप भी लगने लगे। इस बीच गुजरात के सीएम चिमनभाई पटेल जनता के निशाने पर गए। बस यहीं से देश की स्थिति खराब होना शुरू हो गई। आजादी के बाद से कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिल सका। ऐसे में इंदिरा के खिलाफ विपक्ष ने भी एकजुट होना शुरू कर दिया। वही इंदिरा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप ने विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका भी दिया, जिसका फायदा विपक्ष ने भरपूर उठाया। जैसे 1973 का वह समय जब चिमन पटेल इंदिरा की पहली मुसीबत बने। वह जनता के बीच चिमन चोर से पॉपुलर हुए। उनके खिलाफ नव निर्माण आंदोलन चलाया गया, जिसे मोरारजी देसाई लीड कर रहे थे। इस आंदोलन से ही गुजरात विधानसभा भंग की गई थी। वहीं दूसरी मुसीबत बिहार के युवा विद्यार्थी बने, जो सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर आ चुके थे और यहाँ भी विधानसभा भंग करने की मांग करने लगे। इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति कहा गया, जिसे जेपी नारायण लीड कर रहे थे। ये वही आंदोलन था जिसमें छात्र नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता शामिल थे। और तीसरी प्रमुख घटना थी रेलवे स्ट्राइक, जिसे जॉर्ज फर्नांडिस लीड कर रहे थे। बात करते हैं 12 जून 1975 की। एक्सपर्ट्स की माने तो आपातकाल की रणनीति इसी दिन से तय की गई। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज नारायण की ओर से इलेक्शन पिटीशन दायर की जाती है, जिसमें इंदिरा के खिलाफ कुल 14 मामलों में केस दर्ज किया जाता है। 12 जून 1975 को इससे संबंधित केस की सुनवाई होती है, जहां कोर्ट 12 केसों को बेबुनियादी बताता है, जबकि 2 आरोप साबित होते हैं। इन आरोपों के आधार पर ही इंदिरा को 123(7) और 8A के तहत सजा सुनाई जाती है, जिसमें कहा जाता है इंदिरा अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। वह किसी भी संसदीय बैठक में बैठने योग्य भी नहीं माने जाएंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन्हें 20 दिन की मोहलत दी, जिसमें या तो वह पद से इस्तीफा दे दें या फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील करें। इसके बाद इंदिरा इस्तीफा देने के बजाय आपातकाल की घोषणा करती हैं। ये आपातकाल 21 महीनों तक चलता है, जहां प्रेस ने भी अब उन्हें
उनकी तानाशाही का जवाब उन्हीं की भाषा में देना शुरू कर दिया था। तो ये थी कहानी आपातकाल की ऑपरेशन ब्लू स्टार। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।